सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रऊफ क्लासरा के मुताबिक मरियम नवाज साहिबा के जहाज खरीदने के अमल को जिस तरह इनकी कारकर्दगी के इनाम का एंगल दिया जा रहा है वो इनके लिए ज्यादा मुश्किलात का बाइस बन रहा है। क्या अच्छी कारकर्दगी का इनाम एक जहाज होता है या फिर आपकी नजर अगले इलेक्शन पर होती है कि जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे अगली टर्म जीतने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ये नई बात सुनी है कि वजीर आला ने अपनी कारकर्दगी से खुश होकर खुद को 11 अरब के जहाज का तोहफा दे दिया। इसमें शक नहीं, मरियम नवाज मुआवजे के तौर पर बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, अगरचा बाज इश्यूज पर इन्हें तनकीद का भी सामना है जिसमें सीसीडी और कुछ फिजूल खर्चियां शामिल हैं। लेकिन जब उन्होंने चंद गैर मकबूल फैसले लिए तो नाकदीन तक ने इनकी तारीफ की। ये वो मौका होता है जब आपने खुद को काबू में रखना होता है कि आपने 2 साल में वो काम कर दिए हैं कि आपके मुखालिफिन भी दाद दे रहे हैं। जैसे तजावुजात और सफाई प्रोजेक्ट्स ने लोगों के दिल पर असर किया। अच्छे हुक्मरान एक मरहले पर जो कुछ हासिल किया जाता है इसे मजबूत करते हैं। मुखालिफिन इनकी ताक में रहते हैं कि कहीं कमजोर या लूज बॉल फेंकी जाए तो वो इसका फायदा उठा सकें, इसे ग्राउंड से बाहर फेंक दें। यही काम इमरान खान ने भी किया था और गैर जरूरी किया था जिसका नतीजा वो भुगत रहे हैं। खान को भी जरूरत से ज्यादा एतमाद ले बैठा जब उन्होंने भी तोहफे में मिलने वाली घड़ी बेच दी। वही खान जिनकी एक अपील पर अरबों रुपए इकट्ठे हो जाते थे, इन्हें भी कमजोर लम्हों पे एक घड़ी अपने ऊपर इंसानों के एतमाद से ज्यादा महंगी लगी और वो भी बुशरा साहिबा के साथ ताइफ के खेल में शरीक हो गए। और जब पकड़े गए तो जवाब दिया कि ताइफ मुझे मिले, मेरी मर्जी, मैं बेचूं या रखूं। ये जवाब किसी मुल्क का सर्विंग या साबिक वजीर आजम नहीं दे सकता और ना देना चाहिए और ना ही कोई मानेगा और ना मानना चाहिए। आप किसी बादशाहत की गद्दी पर नहीं बैठे कि बादशाहों से कोई सवाल जवाब नहीं हो सकता। आप एक जमहूरी अंदाज में आवाम से कुछ वादे और वोट लेकर आए हैं और आप इनका जवाब दे हैं। अगर मुझे अपनी तारीफ करने पर माफ कर दें तो कहने दें कि 2008-9 में सऊदी अरब से मिलने वाली एक घड़ी का गिफ्ट काबीना डिवीजन जाकर सेक्रेटरी काबीना रऊफ चौधरी साहब को जमा कराया। चौधरी साहब आज भी हयात हैं, इनसे पूछा जा सकता है। काबीना डिवीजन तोशाखाना वेबसाइट पर भी मौजूद है। उन्होंने कहा था कि घड़ी की कीमत 1,25,000 लगी है, आप 16,000 देकर कानून के तहत रख लें। मैंने कहा नहीं सर, मैं सहाफ़ी हूँ, मैं इस कानून के खिलाफ लिखता आया हूँ। जनरल मुशर्रफ, शौकत अजीज समेत सबके ताइफ घर ले जाने के खिलाफ खबरें फाइल करता रहा हूँ। मुझे ये घड़ी खजाने में जमा करानी चाहिए जो मैं दूसरों को भाषण देता आया हूँ। उन्होंने कहा इस वफ्द में तकरीबन 2 दर्जन सहाफ़ी थे, सब लाखों की सऊदी घड़ियां 10% कीमत अदा करके ले गए। आप भी कानून के तहत रख सकते हैं। मैंने इनका शुक्रिया अदा किया और घड़ी जमा करा के रसीद ले ली। मुझे एहसास था कि आपने अगर सहाफ़ी बनकर हर एक पर तबर्रा पढ़ना है तो फिर आप इन ताइफ से दूर रहें। आवाम को कभी पता चलेगा तो इन्हें न लगे कि जो भाषण दूसरों को देते रहे अपनी बारी 1.25 लाख की घड़ी पर घुटने टेक दिए। अपने कारीन का एतमाद अहम था, घड़ी नहीं। यही एतराज मेरा इमरान खान पर रहा कि लाखों लोगों का एतमाद अहम था या एक घड़ी। यही सवाल मरियम नवाज से भी पूछना चाहिए कि बेशक दूध की नहरें बह रही हों लेकिन आवाम को न लगे कि इनकी वजीर आला ने 11 अरब का जहाज ले लिया। ये सब बात एतमाद की है जो किसी सहाफ़ी या सियासतदान के लिए अहम होता है। खान तो खुद गिलानी साहब वाले तुर्किश लेडी के हार की कहानियां मजे ले लेकर वजीर आजम बनने तक जलसे जुलूसों और टीवी शोज में सुनाते थे तो अपनी बारी एक घड़ी की मार निकले। मैंने बरसों की रिपोर्टिंग के तजर्बे से सीखा कि मैं किसी के बारे में 10 अरब की खबर दूं, आम लोग इस खबर पर पहले तो यकीन नहीं करेंगे चाहे आप पूरे सबूतों समेत खबर दें। लेकिन अगर आप किसी छोटी मोटी चोरी के बारे में खबर दें तो वो सबसे ज्यादा हिट होगी। लोगों को इन बड़े लोगों से छोटी हरकतों की तवक्को नहीं होती क्योंकि छोटी मोटी वारदातें वो सब कर रहे होते हैं। लिहाजा जब कोई बड़ा लीडर या वजीर आजम इन जैसी छोटी मोटी वारदात करते पकड़ा जाता है तो इन्हें लगता है कि यार ये तो अपनी तरह ही निकला, हम ख्वामखा इसे बहुत बड़ा बंदा समझ रहे थे, इसकी इज्जत करते रहे। लिहाजा वो इस खबर को चस्के ले लेकर सुनते, सुनाते और फैलाते हैं। इमरान खान की घड़ी भी इन वारदातों में से एक थी। हर एक को लगा कि हम भी शायद यही करते कि घड़ी बेचकर चंद लाख कमा लेते, लेकिन इन्हें जरदारी साहब की दुबई से ड्यूटी फ्री मंगवाई गई गाड़ियां जो इनके बकौल तोहफा मिला था, इस तरह स्कैंडल महसूस नहीं होता। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी का तुर्किश हार आज तक नहीं भूले। इस तरह खान की घड़ी नहीं भूली तो मरियम नवाज का जहाज भी नहीं भूलेगा।
सियासतदान और स्कैंडल्स का चोली दामन का साथ है, लेकिन समझदार सियासतदान अपने मुखालिफों का काम इतना आसान नहीं करते जैसे इमरान खान ने किया था या अब मरियम नवाज ने किया है।